हेलो स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक यूजर से एक नंबर लेंगे और उसका डिजिट्स का सम कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब यहाँ पर डिजिट का सम क्या मतलब है इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 151, तो हमको करना क्या है, हमको इंडिविजुअल डिजिट का सम करना है, यानी कि 1 प्लस 5 प्लस 1, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा 7 आना चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए कोई नंबर मैंने 4 डिजिट का नंबर लिया 2137, तो मुझे जो आंसर निकालना है 7 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2, तो इन डिजिट को सम करके 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 11, 11 और 2 13, तो ये मेरा आंसर आना चाहिए। अब देखिए, हम यूजर से ऐसा प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं कि हम यूजर से बोलें एंटर फर्स्ट डिजिट ऑफ योर नंबर, एंटर सेकंड डिजिट ऑफ योर नंबर, एंटर थर्ड डिजिट ऑफ योर नंबर, और फिर उन डिजिट्स को 3 अलग अलग वेरिएबल में या 4 अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लें और फिर उसका सम फाइंड कर लें। इस तरह से प्रोग्राम नहीं बनेगा। आपको बस क्या क्या करना है, आपको यूजर से एक नंबर मांगना है। अब वो यूजर नंबर 1 डिजिट का भी डाल सकता है, 2 डिजिट का भी डाल सकता है, 3 डिजिट का भी डाल सकता है, 4 डिजिट का भी डाल सकता है। आपके प्रोग्राम के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कितना भी डिजिट का नंबर डाले, आपका प्रोग्राम इंडिविजुअल डिजिट को एक्सट्रैक्ट करे उसमें से और उनका सम फाइंड करे। तो यहाँ पर यही लॉजिक हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब देखिए, हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को इजीएस्ट अगर फॉर्म में यूज करना चाहे तो हमारे पास 2 ऑपरेटर यहाँ पे होते हैं। एक होता है मॉड्यूलस, एक होता है डिवीजन। ये दोनों ऑपरेटर अगर आप समझ ले सही से यहाँ पर, तो इन दोनों ऑपरेटर की हेल्प से ही हमारा सारा लॉजिक यहाँ पे बन रहा है। अब देखिए हम क्या इसमें यूज कर रहे हैं मेथड। देखिए सबसे पहले तो डिवीजन की बात करें अगर, तो अगर मैं आपसे बोलूं कोई भी नंबर है, मान लीजिए 17 को अगर मैं इसका मॉड्यूलस निकालता हूं 10 मान लीजिए, तो 17 का मॉड्यूलस 10 जो आएगा, क्योंकि 10 से एक बार पूरी बार डिवाइड होता है, जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 7। और अब देखिए 17 मॉड्यूलस 10 जब मैंने निकाला तो रिमाइंडर मेरा आया 7। तो आप देखिए किसी भी नंबर का अगर आप मॉड्यूलस 10 निकालते हैं तो जो सबसे पहली डिजिट होती है वो एक्सट्रैक्ट करके आती है। एग्जांपल के लिए फिर और देख लेते हैं। मान लीजिए 213 है, 213 का अगर मैं मॉड्यूलस 10 निकालता हूं तो देखिए ये 21 टाइम्स पूरी बार इसमें डिवाइड हो जाएगा और बचेगा 3, तो रिमाइंडर बचेगा 3। तो कभी भी किसी भी नंबर का, चाहे डिजिट की 2 नंबर की हो, 4 नंबर की हो, इवन आप 1 डिजिट में भी इसको अप्लाई करके देखिए 7 मॉड्यूलस 10। अब क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकता तो पूरा का पूरा 7 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यानी कि 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, आप कभी भी मॉड्यूलस 10 किसी भी नंबर का निकालेंगे तो वो पहली डिजिट को एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। एक नंबर में पहली, यहाँ पर 2 डिजिट का है तो यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 3 डिजिट का है तो 3 आ गया। तो देखिए मॉड्यूलस का तो हमने ये देख लिया कि हम जो डिजिट है उस डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें से। अब डिवीजन का हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, चलिए देखिए। अब यहाँ पे जब 17 मॉड्यूलस 10 हमने निकाला तो 17 मॉड्यूलस 10 हमारा आया 7। तो अब मैं यहीं पर 17 डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा। अब इसका आंसर 1.7 नहीं आएगा, क्योंकि आपको मैंने पहले वीडियो में भी बता रखा है कि इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर यहाँ पर सॉल्व होता है। तो अगर आप देखेंगे कि जब मैं 17 डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो इसका आंसर आएगा 1। तो अब अगर आप समझें, मॉड्यूलस 10 से मेरी डिजिट आई, ये 7 निकल के आया इसमें से, और डिवाइड 10 करने से जो मेरी रिमेनिंग डिजिट थी वो निकल के आई। सेम ऐसे ही 213 में भी ट्राई कर लेते हैं, ये चीज काम कर रही नहीं कर रही। तो मॉड्यूलस 10 जब मैंने इसका निकाला तो 3 निकल के आया, और 213 डिवाइडेड बाय 10 मैंने जब किया तो ये पूरी बार 21 टाइम्स गया। 0.3 नहीं आएगा यहाँ पे, फ्रैक्शनल पार्ट ना कभी भी नहीं आता है इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर में। तो हम इसी चीज को एडवांटेज के रूप में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर का जो इश्यू है इसमें, हम उसको एडवांटेज यहाँ पे ले रहे हैं। हम 213 डिवाइडेड बाय 10 जब हमने किया तो पूरी बार 21 टाइम्स ये पूरी बार डिवाइड होगा, तो 21 हमारा आंसर आ गया। तो अब देखिए किसी भी नंबर का मॉड्यूलस 10 जो डिजिट हमें दे रहा है, डिवाइड 10 रिमेनिंग डिजिट को दे रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं 4158 मान लीजिए, इसका मॉड्यूलस 10 निकालेंगे और इसका डिवाइड 10 निकालेंगे 4158 का। तो देखिए मुझे 8 मिल जाएगा, यहाँ पे 10 मॉड्यूलस निकालने पर 8 मिल गया मुझे आंसर। तो यानी कि एक डिजिट, तो हमको जो एक्सट्रैक्ट करनी है एक बार में केवल एक सिंगल डिजिट करनी है, और अगली बार के लिए 8 को हटा देना है नंबर जो मैं नंबर प्रोसेस करूं। तो डिवाइड बाय टाइम जब मैं इसको करता हूं तो आता है 41415। तो ये हमारे पास लॉजिक बन गया। डिवीजन मॉड्यूलस 10 निकालो,
डिजिट एक्सट्रैक्ट हो जाएगी लास्ट वाली, और जब आप डिवाइड 10 करो तो रिमेनिंग नंबर उस डिजिट को एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो रिमेनिंग नंबर बचेगा वो ये बचेगा। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए मैंने कहीं पर 215 लिया है नंबर, अब मैं इसको कब तक प्रोसेस करना है ये भी समझते हैं। मान लीजिए 215 है, तो मैंने सबसे पहले इसका मॉड्यूलस 10 निकाला, तो मॉड्यूलस 10 निकालने से मुझे 5 मिला। अब मैं इस 5 को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, क्योंकि मुझे डिजिट को सम करना है, यानी कि मेरे को इसको भी सम करना है, ऐसी अगली डिजिट आएगी उसको भी सम करना है, तो मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। मान लीजिए मैं रिमाइंडर वेरिएबल ले लूंगा। अब अगले राउंड के लिए मैं इस डिजिट को रिड्यूस करूंगा, तो 215 डिवाइडेड बाय 10, तो ये बचेगा नंबर 25। तो अगली बार के लिए मेरा जो नंबर होगा वो 21 होगा। तो 21 डिवाइडेड मॉड्यूलस 10 में निकालूंगा, तो मेरा जो लास्ट डिजिट आएगी वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब 21 डिवाइडेड बाय 10 में करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2। जितनी बार डिवाइड होता है वो नंबर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर 2 मेरा आ गया। तो अगली बार के लिए ये 2 मेरे पास नंबर हो जाएगा। तो देखिए, पहली बार में 215 में से पहली बार 5 निकल गया यहाँ पे, अगली बार में 1 निकल गया यहाँ पे। अब अगले राउंड के लिए वैल्यू बची 2, तो 2 मॉड्यूलस 10 जब मैं करूंगा, 2 मॉड्यूलस 10 में जब यहाँ पे करूंगा तो मेरा आंसर 2 ही आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड नहीं होगा तो पूरा पूरा नंबर जो बचेगा वही पूरा एज ए रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 आ गया। तो देखिए, मेरी तीसरी डिजिट भी एक्सट्रैक्ट हो गई, और 2 डिवाइडेड बाय जब मैंने 10 किया तो ये नंबर बन गया 0, यानी कि अगले राउंड में जाने के लिए मेरा नंबर 0 बन गया। तो 0 मॉड्यूलस 10। अब आगे को देखिए, अगर प्रोसेस करेंगे तो अब इससे आगे को सॉल्व ये नहीं होगा। तो एक तरह से देखा जाए, हमने ये प्रोसेस तब तक करी जब तक मेरा 215 नंबर 0 नहीं बन गया, तो हमें एक तरह से अपनी कंडीशन भी मिल गई। देखिए, इनिशियल वैल्यू क्या हुई? इनिशियल वैल्यू वो वैल्यू हुई जो यूजर डालेगा जो नंबर, वो इनिशियल वैल्यू हो गई। फाइनल वैल्यू क्या हुई? जब तक नंबर 0 से ग्रेटर था तब तक हमने इसको सॉल्व किया। और अगर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपडेट वाले पार्ट की बात करें तो डिवाइडेड बाय 10। देखिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि प्लस प्लस या माइनस माइनस ही होगा। आप प्लस कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, या माइनस कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, वही। यहाँ पर कोई भी नंबर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब डिवाइड करने से भी, तो देखिए 215 पहले 21 बना, 21 फिर 2 बना, 2 फिर 0 बना, तो यहाँ पर भी एक तरह का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये हमारा डिक्रीमेंट पार्ट हो गया। तो अब इसको प्रोग्राम पूरा समझ लेते हैं, इसका प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा इंट मेन। अब यहाँ पे मैंने यूजर से सबसे पहले वैल्यू मांगूंगा, वो नंबर जिसका मैंने डिजिट फाइंड करना है, जिसका। तो मैंने बोल दिया एंटर एनी नंबर। अब यहाँ पे यूजर की पूरी फ्रीडम है, वो कितने भी डिजिट का नंबर डाल सकता है, क्योंकि मेरा जो लॉजिक है वो तब तक उस डिजिट को ये प्रोसेस अप्लाई करते रहेगा जब तक नंबर 0 ना बन जाए। तो वो डिजिट 3 हो, 4 हो, 5 हो, डजंट मैटर। यहाँ तो यहाँ पे मैंने स्कैनफ लिखा %d % मैं नम वेरिएबल ले लेता हूं, मान लीजिए। तो ये मैंने लिखा, तो ऊपर मुझे एक नम वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं लॉजिक में। तो हम देखिए, नम को ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो नम खुद में हमारी इनिशियल वैल्यू होगी। अब ये प्रोसेस कब तक करना है हमने? व्हाइल नम ग्रेटर देन 0। आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि 0 के इक्वल होने पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। व्हाइल नम ग्रेटर देन 0, व्हाइल नम नॉट इक्वल टू 0। बहुत सारे अलग अलग मेथड है। जब तक 0 से बड़ा है नंबर तब तक करना है। 0 से जैसे 0 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो व्हाइल नम ग्रेटर देन 0 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए, सबसे पहले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, जो नंबर है उसका मॉड्यूलस 10 निकाल रहा हूँ, और उसमें से जो डिजिट है रिमाइंडर उसको, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ REM, रिमाइंडर वेरिएबल मैंने ले लिया। तो यहाँ पर मैंने रिमाइंडर को एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या निकालना है मुझे? नम मॉड्यूलस 10, यानी कि जो भी नंबर यूजर ने डाला होगा उसका मॉड्यूलस 10 मुझे निकालना है। अब रिमाइंडर मेरा निकल गया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे साथ में इस रिमाइंडर को ऐड भी करना है। तो मैंने ले लिया सम ऑफ डिजिट, SOD एक नाम का वेरिएबल ले लिया। SOD को भी मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। तो SOD इक्वल टू SOD प्लस, क्योंकि मेरे को हर बार प्रीवियस डिजिट को भी, जो भी मैं डिजिट अभी तक ऐड कर चुका हूं उसको भी लेना है। तो SOD इक्वल टू SOD प्लस रिमाइंडर, मेरा लॉजिक बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जैसे सबसे पहले 5, यहाँ पे जो डिजिट निकल के आई थी 5 आई थी, फिर 1 आई थी, फिर 2 आई थी, तो मेरे को उनको ऐड करते हुए चलना है और प्रीवियस वाले को भी ऐड करना है। तो SOD यहाँ पर एक वेरिएबल जिसको मैं राइट हैंड साइड में यूज कर रहा हूँ, मैं इनिशियली इसको 0 लूंगा। 0 इसलिए लूंगा क्योंकि प्लस का मार्क है, किसी भी नंबर में 0 ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो SOD इक्वल टू SOD प्लस रिमाइंडर मेरा बन गया, यानी कि डिजिट को हर बार जो डिजिट में एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ उस डिजिट को मैं ऐड भी करते रह रहा हूँ। अब नंबर को, इस नंबर को रिड्यूस करना है अगली बार के लिए, तो मैं इसको लिख दूंगा नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। ये मैंने लिखा, तो ये मेरा लॉजिक बन गया।
अब कैसे, एक एग्जांपल यहाँ पे ड्राई रन करके देख लेते हैं एग्जांपल के फॉर्म में। तो मान लीजिए यही मैंने 215 लिया था, या मैं कोई दूसरा डिफरेंट नंबर ले रहा हूँ, 418 ले रहा हूँ। तो यूजर ने वैल्यू डाली, मैंने 418 मान लीजिए नंबर में स्टोर करा लिया। तो पहली कंडीशन बनी 418 ग्रेटर देन 0, जो कि कंडीशन ट्रू है। अंदर आएगा 418 मॉड्यूलस 10, तो 418 मॉड्यूलस 10 यानी कि रिमाइंडर में आपका स्टोर हो जाएगा 8, तो यहाँ पर 8 स्टोर हो गया रिमाइंडर में। एसओडी इक्वल टू 0 है इनिशियल वैल्यू, तो 0 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू कैलकुलेट हो गई थी 8, तो ये एसओडी में 8 स्टोर हो गया। अब यहाँ पर जब नंबर आया 418 डिवाइडेड बाय 10, तो मेरा जो नंबर अगले राउंड के लिए बचा वो बचा 41, तो ये 41 हो गया, नंबर की वैल्यू 41 हो गई। अब ये 41 वापस ऊपर जाएगा, अब ये बन गया 41 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू ही, अंदर आया, रिमाइंडर फिर से कैलकुलेट होगा 41 मॉड्यूलस 10, यानी कि 1 आ गया, यानी कि इसमें रिमाइंडर में 1 स्टोर हो गया। अब एसओडी की प्रीवियस वैल्यू जो कैलकुलेट हुई थी वो हुई थी 8, तो 8 प्लस रिमाइंडर की करंट वैल्यू हो गई 1, यानी कि अब ये 9 स्टोर हो गया यहाँ पे एसओडी में। और यहाँ पर 41 डिवाइडेड बाय 10 आपका बचा 4, क्योंकि 4 टाइम्स 4 इंटू 10 40 होता है, तो 4 यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे अगले राउंड के लिए 4 गया, तो ये बन गया 4 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, अंदर आया 4 मॉड्यूलस 10, तो 4 मॉड्यूलस 10 का मतलब जो 4 है वही पूरा नंबर आ जाएगा, तो रिमाइंडर में 4 आ गया। अब एसओडी में प्रीवियसली 9 था, तो अब यहाँ पे करंट वैल्यू रिमाइंडर की 4 थी, तो 9 प्लस 4 आपका 13 स्टोर हो गया। अब यहाँ पर आया 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 10, तो 4 डिवाइडेड बाय 10 यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा 0 ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन बन गई फॉल्स। तो बाहर आके आप एसओडी की वैल्यू प्रिंट कराएंगे अगर, तो एसओडी की करंट वैल्यू है 13, तो हम देख लेते हैं हमारा आंसर सही आया या नहीं आया। तो एसओडी की वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दी, रिटर्न 0 मैंने लिखा, मेन क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर था 418, अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो 4 प्लस 1 प्लस 8, तो हमारा जो डिजिट का सम आया 13 आया, जो कि हमारे इस लॉजिक के हिसाब से जो बिल्कुल मैच होता है। तो बड़े इजीली हमने यहाँ पर एक यूजर ने जो नंबर एंटर किया था उसके इंडिविजुअल डिजिट का हमने सम यहाँ पे कैलकुलेट करा। अब वो डिजिट चाहे यूजर ने 1 डिजिट डाले, चाहे 2 डिजिट डाले, चाहे, तो आप अलग अलग डिजिट के लिए, अलग अलग डिजिट वाले नंबर के लिए इसको ड्राई रन करके इसका आउटपुट एक बार चेक कर सकते हैं।